हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी की। एसएसटी में 3 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम लोग का जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी जो है, उसमें काफ़ी लेयर, एटमॉस्फेयर के लेयर बने हुए हैं, जो कि लगभग किसी प्लैनेट पे मौजूद है और नहीं भी। लेकिन खुश नसीबी की बात है कि हमारे पृथ्वी पे, हमारी पृथ्वी जो है वो एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एटमॉस्फेयर हैं हमारी पृथ्वी पे और उनमें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी एक कल्पना करते हैं कि हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी जो है वो लेयर से, एटमॉस्फेयर के लेयर से, यानी कि वायुमंडल के परत से क्या हुई, घिरी हुई है। तो सबसे पहला इसमें परत आती है ट्रोपोस्फेयर की, जिसको हिंदी में क्षोभमंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ऐसे ये घिरी हुई है हमारे पृथ्वी से, चारों तरफ से घिरी हुई है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर हमारे जो भी मौसम होते हैं, क्लाइमेट होते हैं, वेदर होते हैं, वो सब चेंजिंग होते रहते हैं। यहीं पे जो वेदर है वो चेंज होते हैं। क्षोभमंडल के अंदर ही वेदर चेंज होते हैं। एरोप्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, ये सब कहाँ उड़ती हैं, तो क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर में ही उड़ते हैं। फिर अगला हम लोग का जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। जस्ट इसके बाद क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि हमारा ओजोन लेयर उसमें अवेलेबल है, मौजूद है। यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद यहाँ पे हम लोग का तुरंत ही इसके बाद में ये हम लोग का ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का काम क्या है, तो हमारे सन से क्या होती है कि सन से जो रेज आती हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सन से जो भी हानिकारक किरणें, यानी कि यूवी, जिसको हम लोग यूवी, उसका फुल फॉर्म होता है, यूवी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो यहाँ से तो सब आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन से, लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन लेयर में इंटर करती हैं, ये वापस फिर लौट के चली जाती हैं। बाकी जो बच जाते हैं वो अंदर आते हैं, रेज जो बच जाती है बाकी की वो अंदर आती हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोग घर में चाय बनाते हैं तो चाय और चाय पत्ती जो भी होती हैं उसमें वेस्ट मटेरियल वो अलग हो जाती हैं। चाय छन्नी से जब हम लोग चाय को रखते हैं, सेम वहाँ पे भी यही काम होता है। अब अगला हम लोग का लेयर आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होती हैं कि जो भी हमारे मेट्रॉइड्स होते हैं, अर्थ के बाहर में बहुत सारे बड़े बड़े चट्टाने टाइप से घूमते रहते हैं, मूव करते रहती हैं। जैसे ही अर्थ के करीब से वो गुजरेंगे तो अर्थ की ग्रेविटी क्या करते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींचती हैं। खींचने के बाद वो क्या होता है कि मेसोस्फेयर तक आते आते वो लगते हैं, फ्रिक्शन के कारण वो जलने लगते हैं। जल के मेसोस्फेयर में ही क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। बाय द वे अगर वो क्या होता है कि बच के अगर आ भी जाए तो बाकी सब के लेयर, बाकी जो लेयर हैं हमारे, जैसे हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, उसमें जल के ख़त्म हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा ही उसको कहते हैं। तो मेट्रॉइड्स जो होते हैं वही उसको हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। अब अगला हम लोग का एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर ये हम लोग का हो गया थर्मोस्फेयर। इसके बीच में, थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में एक होता है कर्मन लाइन। एक कर्मन लाइन ये एक ऐसा पॉइंट है, ये कोई लाइन नहीं, एक पॉइंट के थ्रू इसको हम लोग समझें कि एक ऐसा पॉइंट है कर्मन लाइन, जिसके बाहर जाने पे जो भी हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रेविटी फ्री हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या होते हैं कि अर्थ के बाहर वो चक्कर लगाते रहते हैं, वो दोबारा लौट कर वापस नहीं आते। कर्मन लाइन को जैसे ही वो क्रॉस करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है क्रॉस करने के बाद से दोबारा अर्थ पे नहीं आते हैं। थर्मोस्फेयर आयन मंडल हो गया। लास्ट हम लोग का बच रहा है, और थर्मोस्फेयर में बात करें, जिसको आयन मंडल कहते हैं, इसमें हमारे जो भी स्पेस क्राफ्ट जाते हैं, जैसे कि हम लोग का जो भी मिशन होता है वो सब जाके थर्मोस्फेयर में ही मूव करते हैं। नेक्स्ट बात कर ले एक्सोस्फेयर की। एक्सोस्फेयर मतलब से नाम से ही हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा है। एक्सोस्फेयर मीन्स अर्थ का सबसे लास्ट लेयर, इसके बाद कोई एटमॉस्फेयर एयर का थोड़ा सा भी पार्ट नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है एक्सोस्फेयर। अब बात आती है कि इनको याद कैसे किया जाए। इनको याद करने के लिए एक छोटा सा फनी सा ट्रिक है, वो है हम लोग का